स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर साइंस टीचर फॉर सीटेड पेपर 2। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैं फूड चैप्टर में फैट्स सेकेंड टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको 4 to 5 पॉइंट्स क्लियर किए थे और ये कहा था कि इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए फैट से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट्स और लेकर के आई हूँ। तो इन पॉइंट्स को अच्छे से समझने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बनी रहिए। प्रॉमिस करती हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने दूंगी, काफ़ी कम टाइम में आपको मैं पूरा ही एक्सप्लेन कर दूंगी, वो भी अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है रिलेटेड टू फैट्स। फैट्स को हम हिंदी में वसा कहते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। फैट कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। फैट जो है कंज्यूम किए जाते हैं, मीन्स की यूज किए जाते हैं किसके थ्रू? ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू। मानव जो है फैट्स का ज्यादा उपयोग करते हैं। आर ऑब्टेन्ड बाय, जो उन्हें मिलते हैं इधर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स, जो कि ह्यूमंस को प्राप्त होते हैं कहाँ से? या तो पौधों से या तो जीव जंतुओं से। ठीक है, फैट्स लाइक बटर, फैट्स जैसे कि बटर यानी मक्खन हो गया, एंड गेट घी, और उससे हमें क्या मिलता है? घी मिलता है। आर यूजुअली फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जो कि बटर होता है वो एक नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद करें दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, जो कि कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। यानी कि काऊ है, बफेलो है, हमने क्या किया? वहाँ से मिल्क लिया, उस मिल्क से क्रीम निकाली और उसी से हमने पहले उसकी मलाई को जमाया, जमाने के बाद फिर उसको क्या किया? हमने उसको अच्छे से मथा, और मतने के बाद उसमें से क्या निकला? मक्खन। ठीक है, और वो मक्खन क्या होता है? वो जमा हुआ रहता है, या उसके बाद जब हम उसको पिघलाते हैं तो घी बन जाता है। लेकिन घी हो या मक्खन हो, दोनों ही रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, वही हम कह रहे हैं दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। आगे चलते हैं। मस्टर्ड ऑयल, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, और ग्राउंडनट ऑयल हो गया, अदर वेजिटेबल ऑयल, और जो वनस्पति को तेल होते हैं सारे क्या है? हमें प्लांट से मिलते हैं। यूजुअली फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ये सारे क्या होते हैं? लिक्विड। जैसे कि घरों में ये मैंने देखे जो भी तेल है, मस्टर्ड ऑयल, जैसे सरसों का जो तेल है, इसके तो हम खाना पकाते हैं, खाते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट में ही हमको मिलता है, वो हमें सॉलिड स्टेट में नहीं मिलता है। ठीक है, यूजुअली फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। उसे आप ठंडा रखें या गर्म रखें, वो लिक्विड ही रहेगा। ठीक है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। ये कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फैटी एसिड्स आर 2 टाइप्स। ठीक है, जो फैटी एसिड्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। पहला क्या है हमारा? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड को हम हिंदी में कहते हैं संतृप्त। ठीक है, संतृप्त कहते हैं फैटी एसिड्स, जो कि क्या होते हैं? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। फिर सेकेंड आता है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड का मीनिंग होता है असंतृप्त। असंतृप्त, ठीक है। असंतृप्त फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यानी कि जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और जो रूम ही टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, उसे हमने क्या कहा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, यानी कि असंतृप्त फैटी एसिड, वसा अम्ल ऐसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द एक्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट्स इन डाइट may lead to हार्ट अटैक। यानी कि जब फैट क्या होता है हमारी बॉडी में क्या करने लगता है? जब हमारी डाइट से लीड करने लगता है तो क्या होता है कि हार्ट अटैक की कंडीशन बनने लगती है। एज दे इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जो कि क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अभी मैं आपको बाई डायग्राम बताऊंगी कैसे। ठीक है, एंड द डिसीज known as hypercholesterolemia। हाइपरकोलेस्टेरोसीमिया, ठीक है, इस डिसीज को हम क्या कहते
कहते हैं हाइपर कोलेस्टेरोसीमिया कहते हैं। हाइपर का मीन्स ज्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है इसलिए कोलेस्टेरोसीमिया। डिसीज है तो आगे ईमिया लगा दिया तो सीमिया हो गया। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो अभी हमने यहाँ पे समझा कि जो फैट था, ठीक है, वो किस तरह से जमता है, हम ये समझ रहे थे। हमारी नसों में जो कि हमें क्या होता है कि जब हमारा ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं कर पाता तो कोलेस्ट्रॉल किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा पहले पतली सी बॉल थी, बॉल यानी दीवार थी, ठीक है, किसकी, हमारी नसों की। ठीक है, अब क्या होता है, ये बॉल क्या होती है, इस तरह से कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजह से, ये मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल जम गया है बॉल के अंदर। ठीक है, जमने से क्या होता है, अब जो मोटी पाइप में अगर आप ज्यादा फोर्स से पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो उतना अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा, पाइप पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो उसी तरह से क्या होता है, जब कोलेस्ट्रॉल इस तरह से हमारी नसों की दीवार में जम जाता है तो उसकी दीवारें मोटी हो जाती हैं और ब्लड जो है अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, जब ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है तो इसका प्रेशर कहाँ पर जाके पड़ता है, सीधा हार्ट पे पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक तक की भी पोजीशन आ जाती है और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ना, ठीक है, ये डिसीज है, उसका क्या नाम है, हाइपर कोलेस्टेरोसीमिया। ठीक है, मैंने इसीलिए आपको आराम से बोल दिया बताया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, तो अभी तक हमने ये लास्ट पॉइंट अपना समझा था। ठीक है, अभी इसके आगे का पॉइंट है हमारा कि ह्यूमन डाइट शुड हैव मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, कि जो ह्यूमन की डाइट होती है उसमें सबसे ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, एज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, जो क्या होते हैं, सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं, मीन्स की संश्लेषित नहीं हो पाते हैं। सिंथेसाइज का मीनिंग होता है, यहाँ पर लिख दे रही हूँ, संश्लेषित नहीं हो पाते हैं, मीन्स की अनसैचुरेटेड फैटी एसिड संश्लेषित ना हो पाना मतलब कि पचाने में कठिनाई होना जिनको। ठीक है, जिनको पचाने में कठिनाई होना, वो हमारे फैट्स कौन से होते हैं, फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, इन द बॉडी इटसेल्फ, बॉडी के अंदर जो खुद से पाचन क्रिया होती है, जो पचाए नहीं जा पाते हैं वो हाँ वही पचाए नहीं जा पाते हैं या सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ऐसे अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ह्यूमन की डाइट में ज्यादा होते हैं। सच फैटी एसिड्स आर कॉल्ड एज इसेंशियल फैटी एसिड्स, ऐसे फैटी एसिड्स को क्या कहा जाता है, इसेंशियल फैटी एसिड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल क्या क्या होता है, एक होता है आपका लिनोलिक एसिड, ठीक है, दूसरा है लिनोलेनिक एसिड। ये दोनों ही एसिड्स फैटी एसिड्स है, कौन से, अनसैचुरेटेड, जो बॉडी के थ्रू सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं, जिनको पचाने में बॉडी को काफी कठिनाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, द एक्सेस ऑफ लिपिड्स कॉजेस ओबेसिटी, जो लिपिड्स हैं उनका एक्सेस क्या कॉज करता है, ओबेसिटी कॉज करता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर कॉज करता है और क्या कॉज करता है, ए नंबर ऑफ, ए मैंने डबल कर दिया सॉरी, ठीक है, एंड ए नंबर ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम्स, और जो हमारी हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस हैं या दिल से संबंधी जो बीमारियां हैं उनको काफी बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फैट्स फॉर एन एडल्ट, एक वयस्क व्यक्ति के लिए टोटल जो रिक्वायरमेंट होती है, पूरी तरह से जो फैट्स की आवश्यकता होती है वो लगभग कितनी होती है, 70 से 80 ग्राम पर डे की होती है प्रतिदिन। ठीक है, 70 से 80 ग्राम की प्रतिदिन होती है। ठीक है, तो हमने ये समझा, इससे पहले वाली लास्ट पॉइंट हमने समझा था कि ये हाइपर कोलेस्टेरोसीमिया कैसे होता है और ये क्या डिसीज थी, इस डायग्राम के थ्रू हमने समझा। ठीक है, उसके पहले हमने समझा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और उसके पहले हमने समझा जो फैटी एसिड्स है कैसे ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वो कैसे आगे, उनके पॉइंट्स सारे हमने समझे। ठीक है, तो आज से
ये हमारा फैट का जो टॉपिक है अभी क्लोज होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी बताइए, अगर कोई कमी है तो भी बताइए, लेकिन प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब बिल्कुल ना करना भूलें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाएगी। धन्यवाद।